Hello everyone, I am Diksha. Today I am going to discuss chapter number 2 Lost Spring by Anis Jung. Students, इस वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे विच इज साहिब आलम. The core theme, the title Lost Spring symbolize the most beautiful phase of human life, childhood. इसमें लॉस्ट स्प्रिंग में चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है जो हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेज होता है. मिलियंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया loses दिस स्प्रिंग ड्यू टू क्रॉनिक पॉवर्टी एंड डीप रूटेड सोशल एपैथी. इंडिया में बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जो अपना बचपन अच्छे से जी नहीं पाते. द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. ऑथर अनीस जंग फोकसेस ऑन हाउ सोसाइटल इंडिफरेंस फोर्सेस young kids into hard labor, crushing their dreams and denying them basic education and normal growth opportunities. जो ऑथर है अनीस जंग, उन्होंने सोसाइटल इंडिफरेंसेस पे बात की है कि कैसे जो गरीब बच्चे हैं उन्हें काम करना पड़ता है, अपने जो सपने हैं उसे तोड़ना पड़ता है, उन्हें बेसिक एजुकेशन और उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो भी नहीं मिल पाती हैं. सीमापुरी द सेटलमेंट. Located on the outskirts of Delhi, home to over 10,000 ragpickers who migrated from Bangladesh in 1971. 1971 में बांग्लादेश से बहुत सारे रैगपिकर्स सीमापुरी आए थे. द सेटलमेंट लैक्स इनटू ह्यूमन फैसिलिटीज़. वहाँ पे ना तो पानी है ना सीवेज है. जो वहाँ के घर हैं वो मड के बने हैं, टिन के बने हैं. In Simapuri, survival is synonymous with rag picking. It is their only source of food and shelter. सीमापुरी में फूड और शेल्टर का एकमात्र जरिया क्या है? रैग पिकिंग. द आयरनी, द बेयरफुट रियलिटी. साहिब आलम. द बॉयज़ फुल नेम इज साहिब आलम. इसमें एक लड़का है जिसका पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. लेकिन वो जो लड़का है उसको अपने नाम का कोई आइडिया नहीं था कि उसका नाम का क्या मतलब है. और ये बहुत बड़ी आयरनिक सिचुएशन है स्टोरी में कि जो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, वो गार्बेज के माउंटेन्स पे नंगे पैर घूमता है. द बेयरफुट एक्सक्यूज़. द चिल्ड्रन नेवर वेयर फुटवेयर वाइल दे एक्सप्लेन इट अवे एज अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. वहाँ के जो बच्चे हैं वो नंगे पैर घूमते हैं और जब उनसे पूछा गया कि आप बेयरफुट क्यों घूमते हो तो उन्होंने बोला कि ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, परंपरा है. द ऑथर नोट्स दैट इट इज़ एक्चुअली अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट डिनाइज देम बेसिक नेसेसिटीज़. लेकिन ये सच नहीं था, बल्कि उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेसिक जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकें. गार्बेज इज़ गोल्ड फॉर द एल्डर्स to the parents and elders of सीमापुरी. गार्बेज इज़ देयर डेली ब्रेड. वहाँ के जो पेरेंट्स हैं सीमापुरी के, उनके लिए गार्बेज डेली ब्रेड है, यानी कि उनके खाने का ज़रिया है. ये उनके सर्वाइवल, इट इज़ अ सोर्स ऑफ डेली सर्वाइवल. ये उनके डेली सर्वाइवल का ज़रिया है. प्रोवाइडिंग देम विद अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ. जो गार्बेज है उसकी वजह से, रैग पिकिंग करने की वजह से ही उन्हें सर पे छत मिल पाती है. फॉर द चिल्ड्रन टू द किड्स कचरा. गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर एंड होप. फाइंडिंग अ गोल्ड कॉइन और अ 10 रुपी नोट डिराइव देम टू कीप सर्चिंग विद एक्साइटमेंट. लेकिन बच्चों के लिए क्या है? कूड़ा कचरा क्या है? गार्बेज क्या है बच्चों के लिए? वंडर है, होप है, एक्साइटमेंट है. ओके. लॉस ऑफ फ्रीडम. द टी स्टॉल जॉब. साहिब eventually starts working at a tea stall. He is paid rupees 800 per month and gets all his meals. अब क्या होता है, जो साहिब है वो एक टी स्टॉल पर काम करने लग जाता है और उसे महीने के 800 रुपये मिलते हैं और खाना मिलता है. However, he is no longer happy. लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता. The steel canister he holds feels far heavier than his old plastic rag picking bag. जो उसका स्टील का कैनिस्टर है वो उसको बहुत भारी लगता है रैग पिकिंग बैग से. ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब वो खुद का मालिक नहीं रहता बल्कि उसे किसी के अंडर काम करना पड़ता है, इसलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता. ओके स्टूडेंट्स, आपका पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.